हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं, जिस पोयम को डिस्कस कर रहे हैं, वो है विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 30 वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स। कुछ एक चीज़ें जो विशेष है इसके बारे में वो बता दूं। पहले तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स का एक पूरा कलेक्शन लिखा था, जिसमें से ये सोनेट 30वें नंबर का सोनेट है। उसके अलावा इन 154 सोनेट्स की जो सीक्वेंस है उनमें उन्होंने 28 सोनेट ऐसे थे जो कि उन्होंने किसी सर्टेन ब्लैक लेडी या डार्क लेडी को समर्पित करके लिखे थे। ये माना जाता है कि ये शेक्सपियर की बिलवेड थी, जिन्होंने शेक्सपियर को प्रेम में धोखा दिया था। तो कहीं ना कहीं अपने दुख को या सच्चे प्रेम की परिभाषा को अपनी बिलवेड ब्लैक लेडी को बताते हुए उन्होंने 28 सोनेट्स इस सीक्वेंस में डाले हैं। उसके अलावा अन्य कुछ सोनेट्स हैं, 126 के करीब सोनेट्स जो हैं वो उन्होंने किसी युवक को समर्पित करके लिखे हैं, जो कि निश्चित रूप से उनके मित्र ही हैं, परंतु कुछ हिंट्स से ही हमें ये सजेस्ट होता है। ये मित्र हैं उनके WH अर्ल ऑफ सदम्पटन के नाम से भी इस व्यक्ति को जाना जाता है, सदम्पटन के अर्ल। अब पोयम के बारे में बात करें तो ये वाली जो पोयम है, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, ये वाला सोनेट उन्होंने लिखा है अपने मित्र WH को, यानी कि अर्ल ऑफ सदम्पटन को समर्पित करके। और इस सोनेट के अंदर वो कहते हैं कि कई चीज़ों को याद करता हूँ मैं पुराने समय में, जो कि मैंने पानी चाही पर नहीं पा सका, परंतु जब एक पल के लिए भी ओ मेरे मित्र मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरे वो जो नुकसान थे पुराने, वो सारे के सारों की जैसे तो क्षतिपूर्ति हो जाती है और मैं नए सिरे से अपने हर दुख को भूल जाता हूँ, अपने हर दुख से मैं दूर हो जाता हूँ। इस सोनेट को याद रखेगा, वेंट टू द सेशंस के अलावा इस सोनेट को रिमेम्बरेंस टाइटल से भी पब्लिश किया जाता है। और ये सेकंड टाइटल के तौर पर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो एक 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं उनके हिसाब से ये माइनर चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा कि 154 सोनेट्स का कंप्लीट कलेक्शन है, जिनमें से 28 उन्होंने डार्क लेडी या ब्लैक लेडी को समर्पित करके लिखे हैं और बाकी के 126 के अराउंड सोनेट उन्होंने लिखे हैं अपने मित्र WH द अर्ल ऑफ सदम्पटन को समर्पित करके। ये वाला सोनेट जो है, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, भी उन्होंने अपने मित्र WH को समर्पित करके लिखा है। सोनेट का टाइटल जो है वो है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। टाइटल से ही हमें क्लियर हो जाता है कि इस सोनेट में अगर हमें समझना है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को, तो इस सोनेट से बढ़िया कोई एग्जाम्पल मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच के बहुत से एग्जाम्पल्स इस पूरे सोनेट में आपको देखने को मिलेंगे। एलिट्रेशन क्या होता है वैसे तो आप लोगों को जहाँ तक ये जानकारी होगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, परंतु फिर भी एक माइनर जानकारी दे दूँ। एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जबकि सेम साउंड का रिपीटिशन होता है किसी पोयम के अंदर या किसी भी कार्य के अंदर। जैसे कि अगर हम हिंदी में कहें तो जो हम पढ़ते थे बचपन से, हम कई चीज़ें बोलते आ रहे हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो जो ये चाचा चाचा रेफर बार बार रिपीट हुआ है, तो इस तरीके के जो रेपिटिशंस होते हैं जिनमें सेम साउंड को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर पोयम के अंदर हमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आप ध्यान दें तो पोयम की पहली लाइन है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। इसमें सेशंस स्वीट साइलेंट SSS रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एलिट्रेशन ही है फर्स्ट लाइन के अंदर ही, तो पहली लाइन ही एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अब पोइट इस पोयम के अंदर क्या कह रहा है पहले हम वो समझें। पोइट हमें बता रहा है, कंपैरिजन दे रहा है, पूरी की पूरी पोयम को एक मेटाफोर से डेवलप किया गया है। ये मेटाफोर क्या है, अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोर्ट में पेशी होती है, एक केस सुना जाता है, फिर दूसरा केस आता है, फिर तीसरा केस आता है और एक के बाद एक अलग अलग केस सुने जाते हैं। तो राइटर हमसे बोल रहा है कि मैं यादों की अदालत की मैं जब मन दिमाग की अदालत में यादों की पेशी लगाता हूँ तो बहुत सी यादें चली आती हैं। यानी कि वो अपने मन को यादों से कंपेयर कर रहा है, दिमाग को वो यादों की अदालत से कंपेयर कर रहा है। देखिएगा पोयम को, वैन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जब मैं पेशी लगाता हूँ या पेशी पर बुलाता हूँ, सेशन यानी कोर्ट का समन, कोर्ट का आदेश, आई
went to the sessions of sweet silent thought, जब मैं कोर्ट की पेशी लगाता हूँ, मन में अपना एक दरबार खड़ा करता हूँ और उसमें पेशी पर बुलाता हूँ। किसे बुलाता हूँ? स्वीट साइलेंट थॉट, पुरानी शांत यादों को बुलाता हूँ इन सेशन में। और क्या करता हूँ? आई समन अप, मैं बुलावा भेजता हूँ। समन कोर्ट का ऑर्डर होता है, यहाँ पर बुलाने से है। मैं बुलावा भेजता हूँ किसको? रिमेम्बरेंस, यादों को। मैंने आपको अभी पहले भी बताया, रिमेम्बरेंस टाइटल से भी ये पोयम पब्लिश हुई है, तो इसका अदर टाइटल रिमेम्बरेंस है, ये याद रखिएगा। आई समन अप रिमेम्बरेंस, मैं यादों को बुलाता हूँ। ऑफ थिंग्स पास्ट, बीती हुई चीज़ों की यादों को मैं बुलाता हूँ। ऑफ थिंग्स पास्ट, जो चीज़ें बीत गई है उनकी यादों को मैं बुलाता हूँ। आई साई, और आह भरता हूँ। साई, आह भरना। द लेक ऑफ मेनी अ थिंग, बहुत सी चीज़ें जिनकी कमी मेरे जीवन में रह गई है। द लेक ऑफ मेनी अ थिंग, बहुत सी चीज़ें जिनकी कमी मेरे जीवन में रह गई है। आई सोट, जिन्हें मैंने पाना चाहा था, खोजा था। सीक, सॉट, सॉट, सीक की फॉर्म है ये, सॉट सेकंड और थर्ड। तो जिन चीज़ों को मैंने अपने जीवन में पाना और चाहा था, खोजा था जिनको मैंने अपने जीवन में, उन चीज़ों की लेक, कमी पर मैं आह भरता हूँ। लेक यानी कमी, साई यानी आह भरना। तो वो चीज़ें जिन्हें मैं पाना चाह रहा था, खोज रहा था, उन चीज़ों की कमी आज भी मेरे जीवन में है, इस बात पर मैं दुखी होता हूँ। विद ओल्ड वॉइस, और नए दुखों के साथ। विद ओल्ड वॉइस, न्यू वेल, मैं नए सिरे से रोता हूँ। न्यू वेल, वॉइस यानी दुख, न्यू वेल विलाप करना, नए सिरे से विलाप करना। माय डियर, अपने प्रियजनों के लिए मैं नए सिरे से विलाप करता हूँ। अपने उन पुराने दुखों को याद करता हूँ। विद ओल्ड वॉइस, अपने उन पुराने दुखों को मैं याद करता हूँ। न्यू वेल, और फिर नए सिरे से रोता हूँ। माय डियर टाइम्स वेस्ट, उन सब के लिए रोता हूँ। माय डियर, मेरे प्रियजन, मेरे वो प्रियजन जो कि समय का शिकार हो गए। वेस्ट यानी शिकार हो जाना, व्यर्थ कर देना, बेकार कर देना। मेरे वो प्रियजन जिन्हें समय ने बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया या ख़त्म कर दिया, उन सब के लिए मैं नए सिरे से रोता हूँ। न्यू वेल, नए सिरे से रोता हूँ। माय डियर टाइम्स वेस्ट। अब देखिएगा, वॉइस शब्द, वेल शब्द और वेस्ट शब्द। वॉइस, वेल, वेस्ट, ये तीनों के तीनों W के रेपिटेशन को बता रहे हैं। इस फोर्थ लाइन के अंदर भी पोयम में क्या है? एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, देन, अब इसके बाद क्या होता है? कैन आई ड्रॉन एन आई, मेरी आंखों से आंसू बहा पाता हूँ मैं। ड्रॉन एन आई, आंखों से आंसू बहाना। देन कैन आई ड्रॉन एन आई, और आंखें कैसी हैं? वैसे मेरी आदत, आंखों को आदत नहीं है अनयूज्ड टू फ्लो, बहने की आदत नहीं है। अनयूज्ड यानी आदत न होना, फ्लो यानी बहना। मेरी इन आंखों को आदत नहीं है बहने की। देन कैन आई ड्रॉ एन आई, फिर मैं अपनी आंखों से आंसू बहाता हूँ। ड्रॉ एन आई, आंसू बहाना। अनयूज्ड टू फ्लो, वो आंखें जिन्हें आदत नहीं है आंसू बहाने की, मैं अपनी उन आंखों से आंसू बहाता हूँ। किसके लिए? फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स, अपने प्यारे कीमती मित्रों के लिए। प्रीशियस, कीमती, प्यारे, अपने उन कीमती मित्रों के लिए मैं आंसू बहाता हूँ। हिड, जो कि छुप गए हैं। इन डेथ्स डेथलेस नाइट, मृत्यु की तारीख रहित रात में जाकर के जो मेरे मित्र छुप गए हैं, उन मित्रों के लिए मैं नए सिरे से आंसू बहाता हूँ। अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा, डेथ्स डेथलेस नाइट, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है डी। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एक और चीज़, प्यारे मित्र जो कि मृत्यु की तारीख रहित रात में छुप गए हैं। तो मृत्यु की रात तारीख रहित क्यों है? क्योंकि कब किसकी मृत्यु होगी ये निश्चित नहीं है, और साथ ही साथ में मृत्यु को हम कोई भी नहीं समझ सकते। तो डेथ्स डेथलेस नाइट में एलिट्रेशन भी है, ये ध्यान रखिएगा। एंड वीप अफ्रेश, मैं नए सिरे से रोता हूँ। वीप अफ्रेश। लव्स लॉन्ग, लव्स लॉन्ग, प्रेम में मिली बेचैनी पर।
लॉन्ग यानी आतुरता, बेचैनी। प्रेम में मुझे जो बेचैनी मिली उसके लिए मैं वीप अफ्रेश, नए सिरे से रोता हूँ। सिंस कैंसिल्ड वही, और इस प्रकार से एक दुख पर दूसरे दुख को कैंसिल करता हुआ बढ़ता चला जाता हूँ, सोचता चला जाता हूँ। जैसे यादों की कोर्ट में पेशी लगती है, या यादों की पेशी को मैं जब पेशी पर बुलाता हूँ अपने मन की अदालत में, तो उस अदालत में एक एक करके अलग अलग दुख आते हैं, तो एक दुख को कैंसिल करके मैं दूसरे दुख की ओर चल देता हूँ। सिंस कैंसिल्ड वही, तो इस प्रकार से मैं एक दुख पर दूसरे दुख को कैंसिल करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। एंड मोन, और विलाप करता हूँ। मोन दुखी होना, विलाप करना। किस बात पर? द एक्सपेंस ऑफ मैनी अ वेनिश्ड साइट, नजरों से ओझल हो चुके जो बहुत से दृश्य हैं। वेनिश्ड नजरों से ओझल हो जाना, नजरों से ओझल हो चुके बहुत से दृश्यों की एक्सपेंस, हानि पर मैं विलाप करता हूँ, रोता हूँ। ऊपर वाली लाइन में लव्स लॉन्ग जो शब्द आए हैं ये भी एल एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब नीचे की लाइन पर ही आ जाते हैं। एंड मोन द एक्सपेंस, मैं दुखी होता हूँ उस हानि पर, ऑफ मेनी अ वेनिश्ड साइट, जो कि नजरों से ओझल हो चुके बहुत से दृश्यों की है। और फिर क्या होता है? देन कैन आई ग्रीव, फिर मैं दुखी होता हूँ। एट ग्रीवेंसेस, उन दुखों पर। ग्रीव एट ग्रीवेंसेस, जी जी, फिर रिपीट हो रहा है। फोरगोन, फोरगोन पहले ही बीत चुके, वो दुख जो कि पहले ही बीत चुके हैं, उन दुखों पर मैं नए सिरे से दुखी होता हूँ। ग्रीवेंसेस फोरगोन। एंड हैवीली, हैवीली मन भारी हो जाना, फिर क्या होता है? मेरा मन भारी हो जाता है। फ्रॉम वोई टू वोई टेल ओवर, क्यों भारी हो जाता है? क्योंकि एक दुख के बाद मैं दूसरे दुख की बातें करता चला जाता हूँ, पुराने पता नहीं कितने दुख याद आ जाते हैं। वोई टू वोई टेल ओवर, टेल ओवर बातें करना, एक दुख पर दूसरे दुख की बातें करता चला जाता हूँ और मन बड़ा भारी हो जाता है। द सेड अकाउंट ऑफ फोर बीमोंड मोन, पहले ही बीत चुके दुख। फोर बीमोंड, जिन दुखों पर मैं पहले ही रो चुका हूँ वो दुख। देखिए बहुत प्यारा सा कंपैरिजन है। बनिए के दुकान पर हमारा खाता, बही खाता जो चलता है, उसमें होता यह है कि साल के महीने के अंत में, साल के अंत में, या अगर हमारा इस तरीके का कोई खाता मेंटेन्ड है तो होगा ये कि उसमें हम पैसा चुकाएंगे, जो भी हमारे सिर पर या हमारे ऊपर उधार है, कर्ज है, वो सारा हम चुकाएंगे। देन इट इज़ ऑल फिनिश, फिर कोई लेना देना नहीं है, वो खाता बंद हो जाएगा। पोइट ने यादों को भी एक बही खाते से कंपेयर किया है। बोलता है कि ये यादों का जो बही खाता है ना, बड़ा अजीब है। इसको जब भी मैं याद करता हूँ, जब भी खोलता हूँ इस खाते को, तभी मुझे नए सिरे से पेमेंट करना पड़ता है। बहुत ही सुंदर कंपेरिजन है, मेटाफोर है। देखिएगा, द सेड अकाउंट, दुखों का खाता, सेड अकाउंट ऑफ फोर बीमोंड मोन, जिन दुखों पर मैं पहले ही रो चुका हूँ, यानी कि जिन दुखों का पेमेंट मैं कर चुका हूँ रो करके पहले ही। मोन दुख, फोर बीमोंड पहले ही रो चुका हूँ, पहले ही जिन दुखों पर मैं रो चुका हूँ उन दुखों का खाता। विच आई न्यू पे, आज जब मैं याद करता हूँ तो क्या होता है? नए सिरे से पेमेंट करता हूँ। न्यू पे, एज इफ नॉट पेड बिफोर, ऐसे करता हूँ जैसे तो पहले पेमेंट ही ना किया हो। एज इफ नॉट पेड बिफोर, जैसे तो मैंने इस खाते में पहले पेमेंट ही ना किया हो, इस तरीके से मैं पेमेंट करता हूँ। फिर राइटर हमसे आगे बोलता है, बट इफ द वाहिल, परंतु यदि एक क्षण के लिए भी, इफ द वाहिल आई थिंक ऑन दी, अगर मैं तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ, आई थिंक ऑन दी, तुम्हारे बारे में एक क्षण के लिए भी अगर मैं सोच लेता हूँ। डियर फ्रेंड, ओ मेरे प्यारे मित्र। ऑल लॉसेस आर रेस्टोर्ड, रेस्टोर्ड क्षतिपूर्ति होना, मेरी हर हानि की क्षतिपूर्ति हो जाती है। ऑल लॉसेस आर रेस्टोर्ड एंड सोरोज एंड, और हर दुख खत्म हो जाता है। ओ मेरे मित्र, अगर मैं एक बार तुम्हारे बारे में सुन लेता हूँ, सोच लेता हूँ तो।
यहाँ पर हमारा सोनेट ख़त्म होता है। सोनेट जो है ये शेक्सपियरियन स्टाइल का है, क्योंकि तो पोयम को जो है 4-4 लाइन के 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट तक पहली 4 लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी 4 लाइन का ग्रुप, ऐसे 3-4 लाइन के ग्रुप हैं, यानी कि 4×3=12 लाइन ये हुई, और लास्ट की 2 लाइन यानी कि कपलेट। 4 लाइन के समूह को हम क्वाट्रेन कहते हैं, और जो नीचे की ये 2 लाइन होती है इसे हम कहते हैं कपलेट। ये ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर के सोनेट्स का डिवीज़न जो होता है इसी प्रकार से होता है। शेक्सपियर के सोनेट्स को हमेशा 4-4 लाइन के 3 स्टेंजाज में और लास्ट की 2 लाइन में कपलेट होता है, उसमें डिवाइड किया जाता है। खास बात यह है कि शेक्सपियर के जो सोनेट्स होते हैं इनकी राइम स्कीम बिल्कुल अलग होती है। मैंने आपको आइस एंड फायर पढ़ाया था, तब बताया था कि स्पेंसर की जो राइम स्कीम होती है वो लास्ट 4th लाइन की जो राइम स्कीम होती है वो 5th में कंटिन्यू करके लाइनों को या स्टेंजास को कनेक्ट करती है, पर शेक्सपियर के में ऐसा नहीं होता। शेक्सपियर के सोनेट्स में राइम स्कीम 4 लाइन की अलग, फिर 4 लाइन की अलग, इस तरीके से चलती है। कनेक्टिविटी या लिंक या चेन सिस्टम शेक्सपियर के सोनेट्स में नहीं होता। इतना सा अंतर होता है शेक्सपियर और स्पेंसर के सोनेट्स में। शेक्सपियर के सोनेट्स में 4-4 लाइन के 3 क्वाट्रेन होते हैं, जिनमें कि राइटर अपने विचार को प्रकट करता है, और नीचे की जो 2 लाइन होती हैं जिनमें कि राइटर अपने विचार से संबंधित या भाव से संबंधित एक कॉन्क्लूजन देता है। इसे कॉन्क्लूसिव कपलेट भी बोलते हैं। सिंपल हिंदी में हम कहें तो ये दोहा है एक तरह से। तो लास्ट के 2 लाइन के कपलेट में पोइट अपने कॉन्क्लूजन को या निष्कर्ष को रखता है। जैसे कि इस सोनेट के अंदर पहले तो वो अपने विचार को रख रहा है कि कैसे मैं यादों की पेशी बुलाता हूँ, ये होता है वो होता है। फिर एंड में कंक्लूजन करता है कि भले ही मैं कितना ही रो लूँ पुरानी यादों को याद करके, पर ओ मेरे मित्र, एक बार तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मेरे सारे दुखों की क्षतिपूर्ति हो जाती है। जरा सा राइम स्कीम पर भी ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है थॉट, अगर हम इसे ए नाम दें। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है पास्ट, इसे हम बी नाम दे दें। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सॉट, इसे हम फिर ए नाम दे दें। और वेस्ट, इसे हम फिर बी नाम देंगे। रीज़न साउंड के कारण। थॉट और सॉट का सेम साउंड है, पास्ट और वेस्ट का सेम साउंड है। तो ए बी। अब आगे देखिएगा, फ्लो। नेक्स्ट में हम इस फ्लो को सी नाम दे देते हैं, लास्ट वर्ड फ्लो है। सेकंड, इसके बाद 6th लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट, इसे हम अगर डी नाम दे दें। अब क्या हो गया, ए बी सी डी। अब नीचे देखिएगा, फ्लो के नीचे ये जो हमारी 7th लाइन है इसका लास्ट वर्ड है वो, इसे हम फिर सी नाम दे देंगे। वही साउंड सेम है, फ्लो और वो, सी। फिर डी नाम देंगे हम साइट को। नाइट और साइट सेम साउंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऊपर की 8 लाइन की राइम स्कीम क्या हुई, ए बी सी डी। अब आगे देखिएगा, फोरगोन लास्ट वर्ड है 9th लाइन का। फोरगोन को अगर हम ई नाम दें और ओवर को हम एफ नाम दें, मोन को और गोन को सेम साउंड के कारण हम फिर ई नाम दे देंगे, और बिफोर और ओवर इनका सेम साउंड है तो हम एफ नाम दे देंगे। तो ई एफ ए बी सी डी ई एफ। इस तरीके से ऊपर की 12 लाइनों की राइम स्कीम निकली है। लास्ट की लाइन में है फ्रेंड एंड एंड, तो इनको हम नाम दे देंगे जी। तो इस प्रकार से राइम स्कीम निकाली जाती है, और शेक्सपियरियन सोनेट्स की राइम स्कीम हमेशा यही रहती है, ए बी सी डी ई एफ और लास्ट की 2 लाइंस की जी। ये शेक्सपियर के सोनेट्स की राइम स्कीम हुई। शेक्सपियर के सोनेट्स अदर सोनेट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। मिल्टन के सोनेट्स अलग होते हैं। उसके अलावा स्पेंसर ने जो विधा दी है वो हमने आइस एंड फायर में डिस्कस कर ली है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मीट यू सून इन माय नोट्स। ओके, बाय।